हेलो गाइज, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक है आपका डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की हम डिफरेंट फॉर्म के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने आर्गुमेंट, मॉडुलस और कंजुगेट देख लिया था। अगर किसी ने वे नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर देख लो, तभी आपको ये कंसेप्ट आज के समझ में आएंगे। तो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की तीन फॉर्म होती हैं। पहली फॉर्म होती है अलजेब्रिक फॉर्म या रेक्टेंगुलर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म। अलजेब्रिक फॉर्म को ही हम रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। एक होती है आपकी पोलर फॉर्म को हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म बोलते हैं। एक होती है आपकी आइलर फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब तक हमने इस फॉर्म को पढ़ा है। ये फॉर्म क्या थी? z = x + i/y। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इस फॉर्म में मिलता था, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म अलजेब्रिक फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म बोलते थे। लेकिन आज हम पोलर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो अलजेब्रिक फॉर्म को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और पोलर फॉर्म से हम आइलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पोलर फॉर्म को आइलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम ये z = x + i/y कार्टेशियन फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। क्या कहती है कार्टेशियन फॉर्म? देखो, x + i/y है तो p x, y ये होता था ना आपका, कुछ ऐसा होता था ना। ये आपकी रियल ऑफ z है, ये आपका इमेजिनरी ऑफ z है। और जो ये OP था, OP, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते थे? मॉडुलस। क्या बोलते थे? मॉडुलस। अब आप फिजिक्स में पढ़ कर आ चुके होंगे या पढ़ लिया होगा या आगे पढ़ेंगे। जो आपका रिजल्टेंट होता है, जो मॉडुलस होता है या ऐसी कोई रिजल्टेंट होता है, वो आपको दो डायरेक्शन में रिजोल्व होता है। जो आपकी ओरिजेंटल डायरेक्शन होता है उसमें तो कोस थीटा आता है, और जो आपकी वर्टिकल डायरेक्शन होती है, वर्टिकल डायरेक्शन मतलब ये होगी, इस साइड आता है साइन थीटा। और ये कोस थीटा और साइन थीटा किसके साथ आते हैं? ये आपके आते हैं मॉडुलस के साथ। अगर इस मॉडुलस का क्या होता है? मॉडुलस ऑफ z ये होता है ना, तो मॉडुलस ऑफ z ऑफ कोस थीटा और मॉडुलस ऑफ z ऑफ साइन थीटा। लेकिन पोलर फॉर्म में हम जो मॉडुलस है उसको r से रिप्रेजेंट करते हैं। मॉडुलस जो आपका जो मॉडुलस है ये आपका r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा? r साइन थीटा, और जो ओरिजेंटल कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा? r कोस थीटा। जो आपके वर्टिकल में थी वो क्या थी? y, और जो ओरिजेंटल में थी वो क्या थी? x। तो क्या आ गया हमारे पास? x की वैल्यू r कोस थीटा एंड y की वैल्यू आ गई r साइन थीटा। और जो ये थीटा है ना, जिसे हम आर्गुमेंट बोलते थे। ठीक है, तो अब देखो इस कार्टेशियन फॉर्म में ये वैल्यू पुट करो। z x क्या है आपका? r कोस थीटा, y कितना है? r साइन थीटा, इंटू में है आयोटा। r कॉमन आ रहा है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो जो ये फॉर्म आ गई z = r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस फॉर्म को ही हम पोलर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म। ये कैसे आई? एक बार दोबारा से देखो। कार्टेशियन फॉर्म का हमें पता है z = x + i/y। जब भी ऐसी फॉर्म मिलता है उसे कार्टेशियन फॉर्म मिलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इस फॉर्म में मिलता है उसे कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं तो हमें मॉडुलस और आर्गुमेंट हम फाइंड आउट कर चुके हैं। मॉडुलस क्या होता है? ये डिस्टेंस OP की। और आर्गुमेंट क्या होता है? जो ये मॉडुलस आपका पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाया है उसे हम बोलते हैं आर्गुमेंट। ठीक है, इन दो चीज़ों का पता है ना आपको, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट को। मॉडुलस क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, एंड आर्गुमेंट क्या होता है आपका? एंगल विद पॉजिटिव रियल एक्सिस। ठीक है, तो अब देखो जो आपका ये रिजल्टेंट है मॉडुलस है, ये आपका दो डायरेक्शन में रिजोल्व होता है, दो डायरेक्शन में टूटता है। फर्स्ट डायरेक्शन होती है आपकी ओरिजेंटल और सेकंड डायरेक्शन होती है वर्टिकल। अब ये दोनों तो इक्वल, हम इस साइड ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया हमने इतना ही, तो ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया। x की साइड में आपका कोस कंपोनेंट आता है विद रिजल्टेंट के साथ, तो r कोस थीटा इंटू r साइन थीटा आ गया।
तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास r cos थीटा, y की वैल्यू आ गई r sin थीटा। अब ये जो कार्टेशियन फॉर्म थी, इस फॉर्म में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू पुट कर दी हमने r cos थीटा, y की वैल्यू r sin थीटा, r कॉमन ले लिया, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, हमारी क्या आ गई पोलर फॉर्म। क्या आ गई पोलर फॉर्म। देखो एक बार क्या आ गया आपकी पोलर फॉर्म, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब ये देखो थोड़ा बड़ा है, इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, r cos का c ले लो, आयोटा का i ले लो, sin का s ले लो और थीटा ऐसे r cis थीटा, r cis थीटा वेयर जो आपका cis थीटा क्या है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा है, दोनों के सम को हमने cis थीटा लिख दिया। ठीक है। और अब देखो यहाँ पे r क्या है आपका मॉडुलस है। मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे हम, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके। अच्छा सेकंड थीटा क्या है आपका आर्गूमेंट, जो हमने पिछली क्लास में सीखा था। तो पोलर फॉर्म को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक तो मॉडुलस की आवश्यकता होगी, एक थीटा की आवश्यकता होगी। ठीक है। अगर हमें ये दोनों चीज़ मिल गई तो हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया आपकी पोलर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म से हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, पोलर फॉर्म में। अब इस पोलर फॉर्म से हम इसे आइलर फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है मतलब ई वाली, तो आइलर फॉर्म क्या कहती है। आइलर जो आपका मैथमेटिशियन है जो भी है, उसने आपको क्या दिया, उसने बताया कि ई रेज टू पावर आयोटा थीटा आपका कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल होता है। क्या बताया, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा आपका कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर होगा। अगर ये है तो आपका जेड क्या आ जाता है यहाँ से आर ई की आयोटा थीटा, आर ई की आयोटा थीटा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल बना दिया आइलर ने इस फॉर्म को। और भी कार्टेशियन फॉर्म जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया आर जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आर सी थीटा, जहाँ पे आर आपका मॉडुलस है और थीटा क्या है आर्गुमेंट। पोलर फॉर्म को हमने आइलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, आइलर ने बताया कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आपका ई रेज टू पावर आयोटा थीटा के इक्वल होता है, तो ई रेज टू पावर आयोटा थीटा हमने यहाँ पे रख दिया। तो जेड इज इक्वल टू आर की आयोटा थीटा। तो ये तीन फॉर्म आ गए हमारे पास। ठीक है। इन तीन फॉर्म में आपको कोई भी डाउट है देन लेट मी नो। ठीक है। नाउ क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन से आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 + 7 आयोटा अपॉन 2 - आयोटा का स्क्वायर। इसको हमने कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म तो सबसे पहले इसे हमें कार्टेशियन फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो कार्टेशियन में लेके आने के लिए क्या करते हैं 1 + 7 आयोटा, इसका स्क्वायर लेंगे 4 + आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा हो जाएगा। 1 + 7 आयोटा अपॉन 4 - 1 3 - 4 आयोटा, बिकॉज वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो 4 - 1 3 - 4 आयोटा। नाउ आयोटा को आपको डेनोमिनेटर में रहने नहीं देना है, टेक इट रैशनलाइजेशन। 3 + 4 आयोटा अपॉन 3 + 4 आयोटा दैट विल इक्वल टू 3 + 21 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 4 7 28 आयोटा स्क्वायर अपॉन नीचे a - b a + b मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो क्या हो गया प्लस, नीचे आ गया 25, ऊपर -28 + 3 -25 और +25 आयोटा। क्या आ गया हमारे पास -1 प्लस आयोटा। तो कार्टेशियन फॉर्म आ गई -1 प्लस आयोटा। अब हमने क्या कहा था, एक तो हमें आर निकालना है। आर क्या होगा आपका मॉडुलस रियल जेड का स्क्वायर प्लस इमेजरी जेड का स्क्वायर। अब रियल पार्ट कितना है यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, इमेजरी का 1 दैट इक्वल टू √2। आर की वैल्यू आ गई। थीटा क्या होता है आर्गूमेंट। अब देखो थीटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अल्फा फाइंड करते हैं सबसे पहले। अल्फा कितना होता है टेंजेंट इनवर्स y/x। तो टेंजेंट इनवर्स
बाई 1/1 मीन्स π/4। अब हम देखते हैं ये किस क्वाड्रेंट में है। यहाँ पे आपका माइनस और प्लस है, ये कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, ये आपका होता है सेकंड क्वाड्रेंट होता है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट है तो थीटा किसके बराबर होता है, पाई माइनस अल्फा। तो पाई माइनस π/4 3π/4। अब हमारे पास पोलर फॉर्म क्या है, z इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये पोलर फॉर्म r की वैल्यू कितनी है, √2 कोस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। आप ऐसे कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू हमने रख दी, r की वैल्यू हमने रख दी, आंसर आ गया। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसका एक और मेथड है। देखो हमें कार्टेशियन फॉर्म में तो लेके आना ही है, उसके बाद देखो दोबारा हमारा पोलर फॉर्म क्या है, z इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। अब देखो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट 1 के इक्वल -1 के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट आर साइन थीटा आपका किसके इक्वल है, 1 के। कंपेयर कर लिया ना, रियल पार्ट रियल से, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से। नाउ अब हम इसका फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड और ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इसका स्क्वायर करो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 + 1 दैट इक्वल टू 2। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। ये वैल्यू होती है 1, तो आर स्क्वायर इक्वल टू √2, आर स्क्वायर इक्वल टू 2। आर की वैल्यू कितनी आ गई, √2, आर की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है थीटा। थीटा कैसे निकलेगा, अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ ऐसे 2 को फर्स्ट से, मतलब आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा, तो आर से आर कैंसिल, टेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू 1/1। थीटा कितना आ गया आपका, π/4। लेकिन 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 क्या याद रखना हमें, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो पाई माइनस π/4 होगा, यानी 3π/4 क्वाड्रेंट। थीटा आ गया हमारे पास, ये वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर दो। आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, √2, थीटा की वैल्यू 3π/4। तो प्रत्येक केस में, प्रत्येक क्वेश्चन में, एवरी क्वेश्चन में हमें ऐसे ही आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अगर हम इसको, अब देखो पोलर फॉर्म क्या आ गया हमारे पास, पोलर फॉर्म आ गया हमारे पास √2 इंटू में कोस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। देखो ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म को हमने कन्वर्ट कर दिया पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म आ गया आपकी √2 कोस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। ये आपकी आ गई पोलर फॉर्म। अगर मैं इसका उलर फॉर्म निकालना चाहूँ, आइलर फॉर्म निकालना चाहूँ, तो वो क्या कहती है, आर ई की आयोटा थीटा। इसको हम ई की आयोटा थीटा लिख सकते हैं। आर कितना है यहाँ पे, √2 इंटू में ई आयोटा थीटा कितना है हमारे पास 3π/4। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म आ गई, आइलर फॉर्म। ठीक है, तो ये 3 फॉर्म थी भाई आपकी, कार्टेशियन फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्री या पोलर फॉर्म और आइलर फॉर्म। इन तीनों फॉर्म्स से मिलकर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की ये फॉर्म है डिफरेंट टाइप्स की। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लो। हमने एक सबसे पहले देखी कार्टेशियन फॉर्म, कौन सी होगी आपकी, z = x प्लस आयोटा वाई। सेकेंड हमने देखी आपकी पोलर फॉर्म, इसमें आपके कोऑर्डिनेट r थीटा होगा, इसमें आपके कोऑर्डिनेट x और y होता है ना। तो यहाँ पे आपका z = r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल होगा। एंड थर्ड आइलर फॉर्म, यहाँ पे z = r e की आयोटा थीटा होगा। तो ये दीज 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, ये आपकी 3 तरह की फॉर्म्स थी। अगर आपको इन फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं NCERT के। ठीक है।
NCERT के क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।